सऊदी अरब से इस समय एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। मक्का से मदीना जा रही है भारतीय उम्रा यात्रियों की बस का भीषण एक्सीडेंट हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कई भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जिनमें हैदराबाद के लोग भी शामिल हैं। हादसा लगभग देर रात 1:30 बजे के करीब हुआ। हादसा मुफरिहात इलाके में हुआ, जब एक बस डीजल टैंकर से जोरदार तरीके से टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही भारी तबाही का माहौल बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाएं और बच्चे भी इस बस में सवार थे और अब तक 42 भारतीय यात्रियों की मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। यात्री मक्का में अपनी उम्रा रस्में पूरी करने मदीना के लिए रवाना हुए थे। जैसे ही हादसे की खबर भारत पहुंची है, हैदराबाद में भी चिंता की लहर फैल गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरा सदमा जताया है। उन्होंने मुख्य सचिव रामकृष्ण राव और डीजीपी को तत्काल निर्देश दिए हैं कि वे इस दुर्घटना में शामिल यात्रियों की पूरी जानकारी जुटाएं और पता लगाएं कि तेलंगाना के कितने लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास में भी संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया है। वहीं दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर को भी पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। इसी बीच तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के सचिवालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, ताकि पीड़ित परिवारों को सही समय पर जानकारी और सहायता मिल सके। सऊदी अरब से आ रही शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में लगभग 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और मृतकों की पहचान और घायलों के उपचार का काम जारी है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी भी लगातार विवरण जुटाने में लगी हुई है। देखिए, ये दुर्घटना जो हुई है दुखद है। इसके लिए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री सऊदीयन गवर्नमेंट के साथ लगातार संपर्क में है और राहत बचाव के जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो सरकार द्वारा उठाए गए हैं और निश्चित तौर पे जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हुई है और रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि चुनाव ही सही ढंग से नहीं हुए। देखिए, ये विपक्ष जो है गहरी नींद में है, गफलत में है और जनता के जनादेश का इस तरीके का अपमान करना ये विपक्ष को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। जिस तरीके से जनता का जनादेश, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया, इसका सम्मान करना यह राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य बनता है। लेकिन जनता के जनादेश का अपमान करके जनता को गुमराह करने की नीयत के साथ अभी भी जो बयानबाजी विपक्ष कर रही है, यही विपक्ष के पतन का कारण है। दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव बढ़ा है, कश्मीर सुरक्षित नहीं है, इस वजह से ऐसी घटनाएं। देखिए, देश को आतंकवाद मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त माहौल देने के लिए लगातार केंद्र की सरकार काम कर रही है और जो दिल्ली में जो घटना हुई है उस घटना को संज्ञान लेते हुए जो भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए हो रही है और तमाम देश भर में इस घटना को लेके अलग अलग जगह कार्रवाई भी हो रही है और फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। बिहार चुनाव के बाद जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कलह मची, जिस तरह से जो बयान उनकी बेटी के द्वारा दिए गए, उसको कैसे देखते हैं? क्या देखिए, हालांकि उनके निजी पारिवारिक मसला है ये, लेकिन एक बात बहुत साफ स्पष्ट इस पूरे एपिसोड से निकल के आती है कि बिहार की जनता ने बहुत समझदारी के साथ जो आरजेडी को, विपक्षी दलों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि जनता के दिलों में कोई भी विश्वास, कोई भी प्रेम विपक्ष के लिए नहीं है। विपक्ष ने हमेशा महिलाओं का कभी भी सम्मान नहीं किया है, विपक्ष ने कभी भी नौजवानों का सम्मान नहीं किया है, विपक्ष ने कभी भी बिहार का, देश का सम्मान नहीं किया था। इसीलिए बिहार में ऐसे नतीजे आए। देखिए, ये तो बहुत दुखद हादसा है, क्योंकि जब कोई जाता है अपने फेथ के लिए, अपने वहाँ पे हज के लिए गए हैं, जैसे वो गए हैं, यहाँ पे लोग जो जाते हैं मंदिरों में जाते हैं, काशी विश्वनाथ वगैरह जाते हैं, तो अगर ऐसा हादसा हो जाए उस टाइम पे तो ये काफ़ी दुखद होता है। क्योंकि घर वाले तो, परिजन जो हैं, उनके लिए तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि उन्होंने तो भेजा है उनको वो एक श्रद्धा के तौर पे और वहाँ पे अपना जो है श्रद्धा करने के लिए, और वहाँ से अगर उनको खबर आती है कि उनके परिजन जो हैं वहाँ पे एक्सीडेंट में कुछ उनके साथ हो गया है, तो नेचुरली बहुत बड़ा दुखद है। मेरी सहानुभूति है उनके साथ में और मेरे को यकीन है कि उनके जो भी हैं लास्ट राइट्स के लिए शव वगैरह जो है वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तान लाएंगी उनको, ताकि उनके परिजन जो है उनके जो आखिरी दर्शन कर सकें और उनको वो जो है जो जिस हिसाब से उनके रिलीजियस राइट्स हैं उस हिसाब से उनको शांति दे।